students, I am Dr. Jaswant Singh here from Triple S Convent School, RICCO, Kera LLP, Sri Ganganagar से. Dear students from class 10th, अपने अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा टॉपिक चला था एसिड बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, ये टॉपिक्स जो है हम इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. व्हाट इज़ एन एसिड एंड बेस अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वाटर के अंदर या वाटर सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट होकर के H पॉजिटिव आयन दें, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं या आयनाइज हों तो उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. और जो कंपाउंड वाटर में डिसोशिएट होकर के OH नेगेटिव आयन, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं. ये हम सब कर चुके हैं ऑलरेडी. अगला था हम इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड के एग्जाम्पल हैं. यानी कि सभी के सभी वाटर में आयोनाइज होकर के H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, देते हैं. इसी के बाद है नेक्स्ट बेसिस. बेस जो है एग्जाम्पल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम CaOH ट्वाइस. ठीक है ना. तो ये आपके पास हम एग्जाम्पल दे चुके हैं ऑलरेडी बेसिस के. ब्रास्ट एंड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन डोनेटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड, और जो गेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपने स्कूल ऐप पे आ चुकी हैं, आप उनको देख सकते हो. ठीक है बेटा, ये हम कर चुके हैं सब के सब. टेस्ट कैसा होगा, इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ एसिड्स बेस. ठीक है, ये एसिड बेस की रिएक्शंस ऑलरेडी ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब नेक्स्ट आता है अपने पास वाटर. और वाटर के अंदर किस टाइप से आपके एसिड और बेस डिसोशिएट होंगे और हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. हमने आपको बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और उन्हीं लोन पेयर को H पॉजिटिव क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और एक आयन फॉर्म करता है H3O पॉजिटिव. इसको अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. नेक्स्ट चलते हैं डाइल्यूशन की ओर. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, अब इसकी बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की, तो आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन वाला, एक आपको दिख रहा है येलो कलर्ड सॉल्यूशन वाला. इसमें लिखा हुआ है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव. तो जो आयन कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है या जिसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बन रहे हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है. और जिसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कम है, दैट मीन्स कि वो कंपाउंड जो है वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है. तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं. इसी तरह से एज पॉसिबल सेम से आप आते हैं. नेक्स्ट चलते हैं तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होकर के क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे. और कम नंबर ऑफ आयंस होते हैं OH नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्साइड, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं. क्लियर है. तो इस तरह से 2 तरह के अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग और एक क्या हो गया, वीक बेस हो गया. तो वो कंपाउंड जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हों, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम कंसनट्रेट बोलते हैं. उनको हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेट, क्योंकि उसमें वो स्ट्रॉन्ग रहता है. ठीक है ना. उसमें सॉल्वेंट जो है वो कम रहता है और सोल्यूट ज़्यादा रहता है, कहने का मतलब कंपेयर टू अदर सोल्यूशन. ठीक है. हम नेक्स्ट पॉइंट अपने करने वाले थे डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेट एसिड. ये ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे. तो देखिए अब आप इसके एग्जांपल में बात करें डाइल्यूट एसिड एंड बेस के ऊपर, तो आते हैं. सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन देखिए आप. डाइल्यूट एसिड्स कंटेन लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि एस टाइप के एसिड जिनमें H पॉजिटिव आयन क्या हो, कम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं. और कंसनट्रेट एसिड कहता है कि कंटेन्स द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. यानी जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में H पॉजिटिव आयन की जो नंबर्स हैं वो क्या रहे, ज़्यादा रहें, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग या कंसनट्रेट एसिड कहेंगे. तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर है ये वाला. तो इसमें लिखा हुआ है दोनों साइड आप देखिए, एक साइड कम सॉल्यूशन है, ब्लू है, डार्क है, इसमें लिखा है कंटेन मोर नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि H पॉजिटिव आयन इसमें क्या है, ज़्यादा है. ठीक है. और एक बात आप इसके साथ साथ देखोगे कि इसमें जो लिक्विड है वो कम है, यानी कि कम लिक्विड में भी 4 हाइड्रोजन आयन है. क्लियर है.
और इसके साथ डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है, जिसमें है तो 4H पॉजिटिव आयन, लेकिन उसका कंपाउंड का जो वॉल्यूम है वो क्या है सॉल्यूशन का, वो ज़्यादा है। तो एक तो देखो स्ट्रॉन्ग वाला कंसनट्रेट वाला कम वॉल्यूम में 4 हाइड्रोजन, और एक है कि हायर वॉल्यूम के अंदर या मोर वॉल्यूम के अंदर भी क्या है 4 हाइड्रोजन। तो हमारे लिए कंसनट्रेट कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, कम वॉल्यूम वाला हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन कंपेयर टू वॉल्यूम ज़्यादा है अदर सॉल्यूशन से। तो इसलिए ये क्या है आपका कंसनट्रेट सॉल्यूशन, और इधर वाला क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए जिसके अंदर कंसनट्रेट होगा या वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी पीएच हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। ये पीएच टॉपिक अभी अब हमारा आने वाला है, हम करेंगे। नेक्स्ट है जिसका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उसका पीएच क्या रहेगा, हाई रहेगा। कहने का मतलब है 7 के नज़दीक रहेगा, ठीक है। अगला आता है इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसीजर पे आता है कंसनट्रेट बेस और कंसनट्रेट बेस एंड डाइल्यूट बेस। तो जिसमें OH नेगेटिव आयन लिमिट वॉल्यूम में क्या रहें, ज़्यादा रहें, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेट बेस कहेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा है और OH नेगेटिव आयन उतने ही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कंपेयर टू वॉल्यूम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो क्या हैं, कम है। तो इसलिए वो क्या हो गया आपका डाइल्यूट बेस हो गया। क्लियर है। तो डाइल्यूटेड बेस होता है उसकी पीएच उतनी ही ज़्यादा क्या रहती है, कम रहती है। और जो जितना ज़्यादा कंसनट्रेट बेस होगा उसकी पीएच उतनी ही क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ये 2 तरह के सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको बताया आज। नेक्स्ट है अपना पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर बात करें तो वो अपना आएगा पीएच। पीएच क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो देखिए ए यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ ए pH range from 0 to 14 indicates the acidity and alkalinity of a solution। यानी कि ये हमेशा pH जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी को शो करता है। हम इसके साथ कंपेयर करते हैं किसको, OH नेगेटिव आयंस यानी कि बेस की बेसिसिटी को भी। क्लियर है। तो हमें एक्चुअली में याद रखना है कि हमें जो pH स्केल दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, आपको एसिड के लिए दिया गया है। तो जो जितना कम पीएच रखेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। एसिडिक नेचर उसकी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो आप देखिए पीएच कहते किसको है, तो देखिए हाइड्रोजन आयन के लॉगरिथम वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब सर ये क्या होता है सर, H पॉजिटिव आयन के दोनों बॉक्स लगा रखे हैं, बॉक्स क्या है, ये बेटा कंसनट्रेशन को शो करते हैं। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पर लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने मोल आपके हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो रहे हैं या OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की ये क्या लेनी होती है, कंसंट्रेशन लेनी होती है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो इस तरह से पीएच स्केल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1 से लेकर के 14 तक चलता है। ये सबसे पहले जो दिया था वो दिया था सोरेंस ने। किसने दिया था बेटा, सोरेंस ने दिया था। उसने बताया था कि अगर 7 से पीएच कम रहती है तो उसकी नेचर, जितना भी पीएच कम रहता जाएगा उसकी नेचर उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी। और उन्होंने एक और कंसिडर किया कि 7 से जितना ज़्यादा रहता जाएगा पीएच तो उसकी बेसिक नेचर उतनी ही क्या होती जाएगी, ज़्यादा, यानी कि एसिडिक नेचर कम हो जाएगी और बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है कि सर 7 हो तो क्या होता है, तो 7 वाला जो होता है सर वो न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। जैसे वाटर की पीएच जो है वो कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब है कि 7 पीएच पे वाटर क्या है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब बात आते हैं कि कौन कौन से आपके कंपाउंड्स हैं जिनकी क्या आपके पास पीएच रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पीएच रहे तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल चलती रहे, है ना। तो पहले देखिए पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच, यानी कि अगर हमारी बॉडी की पीएच थोड़ी भी चेंज होगी ना तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर है crucial life process such as a digestion of food, function of enzyme and hormones happen at a certain pH value, यानी कि वो pH वैल्यू कितनी है,
7 से लेकर के 7.4 तक की है, यानी कि थोड़ी सी बेसिक रहेगी। 7 से ऊपर होगी ना तो थोड़ी सी बेसिक रहेगी, इसलिए पीएच जो है वो हमारे लिए लाइट बेसिक रहनी चाहिए ना, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी रहती है। pH of a soil. The pH of a soil optimal for the growth of plants or crops is 6.5 to 7.0, यानी कि कोई भी प्लांट्स है 6.5 से लेकर के 7.0 pH तक की सॉइल के अंदर क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इससे ज़्यादा pH हो जाए या कम pH हो जाए तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो हमें उसकी pH को वापस कहाँ मेंटेन करना पड़ता है, 6.5 टू 7.0 के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर है। अगला है pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन्स एट ए स्पेसिफिक pH इन आवर स्टोमक विच इज़ द 1.5 to 4, ठीक है ना। तो यानी कि अब आप स्टोमक की बात करते हैं तो स्टोमक में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अंदर जो जूस बनता है, ठीक है, फ्लूइड बनता है स्टोमक का, वो किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, आपका एसिड होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि इसके अंदर कुछ भी चला जाए वो उसको क्या कर देता है, गला देता है, ठीक है ना, ताकि उसका डाइजेशन हो सके। और इसीलिए लीवर क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन छोड़ता है ताकि आगे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सॉल्यूशन जो है एसिडिक से बेसिक साथ रिएक्शन करने के बाद तो कैसा हो जाए, आपका सॉल्टी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, द pH ऑफ इंट्रैक्शंस ऑफ एंजाइम वाइल फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द HCl इन आवर स्टमक। हो चुका है ये pH इन टूथ डिस्के, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा डिके होता है टूथ का वो कब होता है, यानी किससे ऊपर होगा और किससे कम होगा। तो ये देखिए, टूथ डिके हैपन्स व्हेन द टीथ आर एक्सपोज टू एन एसिड इन्वायरमेंट, यानी कि अगर हम एसिडिक इन्वायरमेंट दे देंगे हमारे टीथ को तो उसका क्या होने लगेगा, डिके होने लगेगा। यानी कि ये pH कहाँ तक है, 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए एंड बिलो, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए, या तो 5.5 से अबव हो या इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 5.5 और 5.5 से कम नहीं हो तो हम टीथ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे इन टीथ के जो गैप्स हैं उनमें फूड क्या हो जाते हैं, उसके पॉइंट्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही क्या रहते हैं, गलते सड़ते रहते हैं और वो एसिड की फॉर्म ले लेते हैं। और एसिड क्या होता है आपको पता है, उसकी pH 5.5 से अगर कम होगी तो वो स्ट्रॉन्ग में चेंज होता है, जिससे कैविटी की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है हमारे टीथ के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना दे, इसलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। और टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक कंपाउंड होता है ताकि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर दे, सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे। अगला है pH ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, कुछ एनिमल और प्लांट ऐसे भी हैं कि जिसको हम टच करते हैं या जब कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो वो एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे ही उस एसिड का अटैचमेंट होता है बॉडी के ऊपर किसी भी एनिमल के, तो उससे वहाँ पे जलन होती है, ठीक है, रेसिस होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ देता है। तो इस तरह से डिफेंस का काम भी क्या करता है, pH करता है, ठीक है ना, या कंपाउंड्स का होता है। अब किसके द्वारा यूज हो रहा है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के द्वारा। तो देखते हैं इसके अंदर, तो देखिए, एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स एज ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल्स, बी एंड प्लांट्स लाइक नेटल create a highly acidic substance for self defense। यानी कि बी जो होती है वो भी जो आपको कांटा चुभाती है तो वो कैसा सब्सटेंस होता है, एसिडिक होता है ना, और इसका रिजल्ट आप अच्छी तरह से जानते हो। क्लियर है। दीज सिक्रेटेड एसिडिक सब्सटेंस हैव ए स्पेसिफिक pH, और ये इनकी क्या रहती है, एक स्पेसिफिक pH रहती है। बेटा आपके लिए होमवर्क है आज का कि pH सेंसिटिविटी जो है आप करोगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आपको ये ढूंढना है कि किस pH के ऊपर आपका फूड डाइजेस्टिव होता है, कौन सा आपका इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जो अपने pH को मेंटेन करता है। जैसे स्टोमक के लिए इसने बताया कि 1.5 टू 4.0 तक होता है ना। इसी तरह से आपने देखना है कि लीवर के अंदर जो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होता है उसकी pH क्या होती है। इसी तरह से आपने देखना है कि इंटेस्टाइन में कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी pH क्या रहती है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवाएंगे, वो है मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि किस तरह से हम एसिड और बेस को मैन्युफैक्चर करते हैं
इसके बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बाय।